रामनगर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां हरे भरे खेत और पुराने पेड़ों की छांव में लोग सुख चैन से रहते थे। इस गांव में रमेश नाम का एक लड़का अपनी माँ और छोटे भाई छोटू के साथ रहता था। रमेश की माँ दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। रमेश को अपनी माँ की मेहनत देखकर बहुत दुख होता था। एक दिन जब रमेश और छोटू नदी किनारे खेल रहे थे, तब छोटू रमेश से एक बहुत ही अजीब सी बात कहता है। भैया सुनो ना, कल रात मैंने सपना देखा कि जंगल में एक चमकती छड़ी है जो हर इच्छा पूरी कर सकती है। अरे वाह छोटू, ये तो सच में एक बहुत ही बेहतरीन सपना था। काश ये सपना सच हो पाता। लेकिन ये असली दुनिया है और यहाँ जादू जैसा कुछ नहीं होता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना भैया कि ये सपना सच हो और जंगल में ऐसी ही कोई जादुई छड़ी हो। छोटू, सपने तो सपने होते हैं, ऐसी कोई छड़ी नहीं होती। ऐसे सपने हर किसी को आते ही रहते हैं, लेकिन वो कभी सच नहीं होते हैं। नहीं भैया, मुझे यकीन है वो छड़ी सचमुच है, नदी के उस पार जंगल में जहाँ कोई नहीं जाता। देखो, तुम उस सपने को और जादुई छड़ी को भूल जाओ। चलो अब हम घर चलते हैं। नहीं भैया, हमें उस जादुई छड़ी को ढूंढना ही चाहिए। सोचिए, अगर वो हमें मिल गई तो हम मन चाहे वो चीज कर सकते हैं। छोटू, ये बचकानी बातें छोड़ो और चुपचाप घर चलो। नहीं, जब तक आप मान नहीं चाहते तब तक मैं घर नहीं आऊंगा, बल्कि मैं खुद वो छड़ी ढूंढने जंगल में चला जाऊंगा। छोटू की बात की वजह से एक पल के लिए रमेश भी सोच में पड़ जाता है कि छोटू को कैसे समझाया जाए। ठीक है, हम कल उस जंगल में जाएंगे उस छड़ी को ढूंढने के लिए, लेकिन माँ को मत बताना, नहीं तो वो डर जाएंगी। उसके बाद रमेश और छोटू अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह रमेश और छोटू की माँ खेतों में काम करने के लिए जाती है और उसी बात का फायदा उठाकर रमेश और छोटू चुपके से जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल घना और ठंडा होता है। जंगल के पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई होती है। छोटू और रमेश जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता है, जिस वजह से छोटू थोड़ा डर जाता है। भैया, ये जंगल तो बहुत डरावना है। अगर इस जंगल में कोई भूत मिल गया तो? अरे छोटू, डरो मत, इस दुनिया में भूत वूत कुछ नहीं होता। तू मेरे साथ है, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे एक बात बता, अगर तुझे वो छड़ी मिल गई तो तू खुद के लिए क्या मांगेगा? भैया, अगर वो छड़ी मुझे मिली तो पहली इच्छा यही होगी कि मुझे खाने के लिए ढेर सारी मिठाई मिले। ठीक है, तू वैसे भी घर में मिठाई ही खाता है और उस जादुई छड़ी से भी तू मिठाई ही खाएगा। तू देख सकता है, हम जंगल के बीचों बीच में आ गए हैं, लेकिन वो छड़ी कहीं नहीं मिल रही। हाँ भैया, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि हमने इतना ढूंढा लेकिन हमें वो छड़ी क्यों नहीं दिखी। इसका मतलब मेरा सपना झूठा था। छोटू, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि सपने कभी सच नहीं होते हैं। अगर अब तुम्हारी तसल्ली हो गई हो तो हमें घर चलना चाहिए। तो इसका मतलब हमें वो जादुई छड़ी नहीं मिल पाएगी। तभी छोटू जंगल में एक पेड़ के पीछे एक रोशनी चमकते हुए देखता है। उस रोशनी से वो पेड़ भी चमक रहा होता है। वो देखो भैया, वो वहाँ कुछ चमक रहा है। चलो वहाँ पर चलकर देखते हैं, जरूर वहाँ पर जादुई छड़ी होगी। हाँ, मुझे भी वो चमकती हुई रोशनी दिख रही है। इसके बाद छोटू और रमेश धीरे धीरे उस पेड़ के पास जाते हैं, जहाँ वो रोशनी चमक रही होती है। रमेश और छोटू वहाँ पहुंचकर देखते हैं और काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन दोनों को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वहाँ पर रोशनी से चमकती हुई जादुई छड़ी होती है जो हवा में लटक रही होती है। अरे छोटू, ये तो सच में जादुई छड़ी है। तो क्या ये सच में होती है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? भैया, मैंने आपसे कहा था ना कि जादुई छड़ी असल में होती है, और ये वही छड़ी है जिसे मैंने सपने में देखा था। तभी अचानक से वो जादुई छड़ी गायब हो जाती है
और वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत जादुई परी प्रकट हो जाती है। उस परी की आंखें तारों की तरह चमक रही होती है और उसके कपड़े रंग बिरंगे होते हैं। छोटू उस परी से डरकर रमेश के पीछे छिप जाता है। डरो मत मेरे छोटे दोस्तों, मैं इस जंगल की जादुई परी हूँ। क्या कहा? तुम एक परी हो? यानी इस दुनिया में परियां भी होती हैं? मुझे तो सच में विश्वास नहीं हो रहा। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? क्या सच में तुम एक परी हो? वैसे तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल परी जैसी ही हैं। मैं सच में परी हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? हम एक चमकती छड़ी ढूंढने के लिए आए थे। छोटू कहता है वो हर इच्छा पूरी करती है। अच्छा, और छोटू तुम्हें ये बात कैसे पता है कि उस छड़ी से इच्छाएं पूरी होती है? मैं उस छड़ी को कल रात अपने सपने में देख चुका हूँ। क्या सच में? मतलब वो सपना तुम्हें आया था? वो सपना तुम्हें मैंने ही दिखाया था ताकि तुम यहाँ पे आओ। लेकिन किस लिए? तुम हमें यहाँ पर क्यों बुलाना चाहती थी? हाँ, वो जादुई छड़ी मेरी ही है, लेकिन अब वो मेरे पास नहीं है। मैंने तो सिर्फ तुम्हें उसका रूप दिखाया था। मेरी जादुई छड़ी को एक काले जादूगर ने चुरा लिया है और उसने छड़ी को जंगल में होने वाले काले महल में छिपा दिया है। उस छड़ी को वापस पाने के लिए मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए होगी। तो क्या हम वो छड़ी वापस ला सकते हैं? मैं अपनी मिठाई खाने की इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। अरे छोटू, छड़ी को वापस लाना मिठाई खाने जितना आसान नहीं है। वो उस काले जादूगर के पास है। हाँ भैया, लेकिन आप सोचिए तो सही, वो छड़ी मिलने के बाद हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और फिर कभी माँ को मेहनत का काम नहीं करना पड़ेगा। छोटू ने बिल्कुल सही कहा। एक बार हमें जादुई छड़ी मिल जाए तो मैं तुम दोनों की हर इच्छाएं पूरी कर दूंगी। छोटू और परी के कहने पे रमेश थोड़ा सोचता है और वो उस परी की मदद करने का निर्णय लेता है। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, क्योंकि ये हमारी माँ ने ही हमें सिखाया है, जिसको हमारी मदद की जरूरत हो उसे जरूर मदद करनी चाहिए। आप दोनों का शुक्रिया, आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए। बताओ, तुम्हारी मदद करने के लिए हमें क्या करना होगा? हाँ, हम कुछ भी करेंगे, लेकिन वो जादुई छड़ी ले आएंगे। उसने महल के चारों ओर जादू किया है, इसी वजह से महल के अंदर नहीं जा सकती। तो फिर हम उससे तुम्हारी छड़ी वापस कैसे लाएंगे? ध्यान से सुनो, तुम लोगों को उस जादूगर के महल में जाना होगा और उससे मदद मांगनी होगी। वो इंसानों की मदद करता है। उसे तुम ऐसा झूठ बोल देना कि एक काली चुड़ैल तुम लोगों को मारना चाहती है, इसी वजह से तुम्हें मदद चाहिए। उसके बाद वहाँ पर मैं काली चुड़ैल का रूप लेकर आऊंगी। जब वो जादूगर अपनी सुरक्षा खत्म करके तुम लोगों को महल के अंदर लेगा, तभी मैं उसका ध्यान भटकाऊंगी। ठीक है, हम तैयार हैं। चलो उस महल की तरफ चलते हैं। रमेश और छोटू उस परी की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद रमेश, छोटू और वो परी उस काले महल की तरफ चले जाते हैं। वो तीनों भी काले महल के पास आते हैं, जहाँ से उन्हें वो महल दिखाई देता है। वो देखो, वो उस जादूगर का महल है। तुम दोनों को उसी महल के बाहर जाना होगा और उस जादूगर को बुलाना होगा। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। क्या तुम तैयार हो छोटू? हाँ हाँ भैया, मैं तो पूरी तरह तैयार हूँ। उसके बाद रमेश और छोटू धीरे धीरे उस महल के सामने आ जाते हैं। सुनो, क्या इस महल में कोई है? कृपया मेरी और मेरे भाई की मदद करो। क्या यहाँ कोई है? कृपया हमारी मदद कीजिए। तभी अचानक धीरे धीरे महल का दरवाजा खुलता है और वो जादूगर उस महल से बाहर आता है। कौन हो तुम और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? जी, हम इस जंगल में भटक गए हैं और ऊपर से हमें काली चुड़ैल मारना चाहती है। कृपया करके आप हमारी मदद कीजिए। देखिए, मेरा छोटा भाई काफी डरा हुआ है। हमारी मदद कीजिए, वो चुड़ैल बहुत डरावनी है। तुम्हें इस जंगल में नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। चलो मेरे साथ, मेरे महल में चलो, वहां पर तुम सुरक्षित रहोगे। जादूगर अपना जादुई कवच हटाता है। उसके बाद छोटू और रमेश उस महल के अंदर चले जाते हैं और तभी वो चुड़ैल आती है। जादूगर अपने जादू से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जादूगर पर हमला करके महल में रखी हुई छड़ी लेकर वहां से भाग जाती है, जिस वजह से वो जादूगर काफी डर जाता है। ये क्या?
वो चुड़ैल मेरी जादुई छड़ी लेकर भाग गई। अब क्या होगा? वो जादुई छड़ी तुम्हारी नहीं थी, बल्कि उस परी की थी जिसे तुमने चुरा लिया था। हाँ, जिसे वापस पाने के लिए हम उसकी मदद कर रहे हैं। फिर कभी उस परी की छड़ी मत चुराना। क्या कहा तुम लोगों ने? तुमने उस चुड़ैल की मदद की? तुम जानते भी हो कि वो चुड़ैल इंसानों के लिए कितनी खतरनाक है। झूठ मत बोलो, वो कोई चुड़ैल नहीं बल्कि एक परी है। उसने अपनी छड़ी पाने के लिए चुड़ैल का रूप लिया था। यानी उस चुड़ैल ने तुम्हें धोखा दे दिया। उसने तुम में से किसी एक को जादुई छड़ी का सपना दिखाया होगा, जिस वजह से तुम यहाँ पर आ गए। हाँ हाँ हाँ, लेकिन तुमको कैसे पता ये? मेरे भाई छोटू को ही ये सपना आया था। मैंने न जाने कितनी मुश्किल से वो छड़ी हासिल की थी ताकि मैं उस शक्तियों को कम कर सकूं, लेकिन तुम्हारी वजह से अब वो वापस आजाद हो गई। अब पता नहीं वो कितने सारे इंसानों का शिकार करेगी। इसका मतलब क्या सच में वो एक चुड़ैल है जिसने परी के भेष में हमें बेवकूफ बनाया? भैया, इसका मतलब हमारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। होगी, अगर तुम लोग मेरी जादुई छड़ी पाने में मेरी मदद करो तो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी मैं सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। ठीक है, हमने जो गलती की है वो कोई छोटी गलती तो नहीं है। वो चुड़ैल इंसानियत के लिए ही खतरा है, इसीलिए उससे वो जादुई छड़ी हमें वापस लानी ही होगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। जादुई छड़ी मिलने के कारण अब वो और ज्यादा शक्तिशाली बन गई है। तो फिर हम उससे वो जादुई छड़ी कैसे वापस लाएंगे? हमें उसे रोकने के लिए ताकत नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। उसके लिए हमें कोई नई योजना बनानी होगी। क्या उसकी कोई कमजोरी नहीं है जिसका इस्तेमाल करके हम उसे हरा सके? उसकी वैसे तो कोई भी कमजोरी नहीं है, इसीलिए मुझे उसे काबू करने के लिए इतना समय लग गया। लेकिन अगर हम उसके साथ कोई छलावा करें तो वो जरूर हमारे जाल में फंस जाएगी। वो जादूगर रमेश और छोटू ये तीन मिलके उस चुड़ैल को हराने के लिए उससे जादुई छड़ी को वापस लेने के लिए एक योजना बनाते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। उसके बाद जादूगर अपनी योजना रमेश और छोटू को बताता है और वो तुरंत इस योजना को सफल करने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस जंगल में चुड़ैल का एक घर होता है। चुड़ैल ने वो जादुई छड़ी दीवार पर टांग रखी होती है और वो कुछ जादुई मंत्र पढ़ रही होती है। तभी उसे किसी की आवाज आती है। वो देखने के लिए चुड़ैल बाहर आती है तो वो देखती है बाहर चुड़ैल की रानी रक्त मालिका आई हुई है। अरे महारानी, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मैं इस दुनिया की सारी चुड़ैलों को देख रही हूँ, उनकी कोई समस्या तो नहीं है ना? हमें इंसानों को हमेशा डरा कर रखना है, याद रखो। इसीलिए मैं तुम्हें भी यही पूछने आई हूँ, अगर तुम्हें कोई समस्या होगी तो बता दो मुझे। महारानी, मैंने सिर्फ आपके बारे में सुना था, लेकिन आप यहाँ आई हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैंने इस गांव के सारे इंसानों को डरा कर रखा है, इसीलिए कोई भी उस जंगल में पैर रखने की हिम्मत नहीं करता। बहुत खूब, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अगर कोई भी तुम्हारे रास्ते में आए तो तुम उसे रास्ते से हटा देना। एक जादूगर मेरे रास्ते में आया था, जिससे मैंने उसकी जादुई छड़ी चुराई थी और उसने महल के चारों ओर अपनी जादू से कवच बना लिया था, लेकिन मैंने अपनी चालाकी से उससे वो जादुई छड़ी छीन ली। अगर तुम्हारे लिए इतना ही घातक है तो मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि वो कहाँ होगा। क्या सच में मेरे लिए आप उसे खत्म कर देंगी? इसी जंगल में आगे आपको एक महल मिलेगा, वो वही रहता है। उसके साथ 2 बच्चे भी थे, उसका इस्तेमाल करके ही मैंने वो छड़ी हासिल कर पाई थी। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं उस जादूगर को कैद करके यहाँ लाती हूँ। ठीक है महारानी, जैसा आप कहे आपका इंतजार मैं यही करूँगी। उसके बाद चुड़ैलों की महारानी रक्तमालिका उस जादूगर को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाती है और वो चुड़ैल उसी घर में रुककर अपनी महारानी का इंतजार कर रही होती है। थोड़ी देर बाद चुड़ैल को किसी की आवाज आती है और वो अपने घर से बाहर आती है। वो देखती है महारानी ने उस जादूगर को कैद किया होता है, जिसे देखकर चुड़ैल काफी खुश हो जाती है। महारानी, आपने सच में इसे कैद कर दिया।
मैंने इसको वश में करने के कितने प्रयास किए थे, लेकिन हर बार अपने जादू से बच के भाग जाता था। लेकिन आपने तो इसे कितनी जल्दी पकड़ लिया। इससे पता चलता है आप कितनी शक्तिशाली हैं। इसकी शक्ति और चालाकी मेरे सामने किसी काम की नहीं। मैंने इसकी सारी शक्तियाँ खत्म कर दी है। अब ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम्हें क्या लगा तुम लोग मुझे इस तरह से कैद कर लोगे तो मैं हार जाऊंगा? ये बात हमेशा याद रखना कि तुम जैसी हजारों चुड़ैल भी आए, फिर भी मेरी हिम्मत कम नहीं होगी। सामने मृत्यु, फिर भी इतना घमंड। जादूगर, तुम अब हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, समझे? अगर ऐसी बात है तो एक बार मेरे हाथ खोल दो, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जादूगर की ताकत क्या होती है। तुम्हें पता भी है तुम किसके सामने बोल रहे हो? ये दुनिया के सभी चुड़ैलों की महारानी है, जिसने पूरे ब्रह्मांड पे अंधकार कायम किया है। वो यही है। ये चाहे तो पूरे इंसानियत को ही खत्म कर सकती है। तुम्हारी ये महारानी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकती है और कुछ नहीं। तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें इस घमंड की सजा देनी ही होगी। चुड़ैल, इस जादूगर की वो छड़ी लेकर आओ, हम उसी छड़ी से इसकी जान ले लेंगे। जी महारानी, मैं अभी लाती हूँ। चुड़ैल अपने घर के अंदर जाती है और वो जादुई छड़ी रक्त मालिका को दे देती है। जिसके बाद जो होता है उस पर चुड़ैल को विश्वास नहीं होता। छड़ी हासिल करने के बाद रक्त मालिका अपने असली रूप में आती है। दरअसल रक्त मालिका के रूप में वो जादूगर होता है और जादूगर के रूप में रमेश होता है। ये कैसे हो सकता है? तुम महारानी नहीं बल्कि जादूगर थी, लेकिन तुम अब अपना रूप कैसे बदल सकते हो? तुम्हें क्या लगा था कि दिमाग का इस्तेमाल सिर्फ तुम ही कर सकती हो, हम नहीं? तो हमने भी तुम्हारे खिलाफ ये योजना बनाई। तुम मेरे रूप बदलने वाली जादू के बारे में नहीं जानती थी और मैंने इसका फायदा उठाया। तुम्हें क्या लगा था कि अपनी इस शैतानी काम के लिए हमारा इस्तेमाल करोगी? लेकिन हम भी ऐसा नहीं होने देंगे। क्यों छोटू? हाँ, हम कितनी उम्मीद से आए थे। इस जादुई छड़ी से हम अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे, लेकिन तुम्हारी वजह से सब नाकाम हो गया। तुम लोग मुझे हरा नहीं सकते। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। तभी जादूगर अपनी जादू की छड़ी घुमाता है और उस चुड़ैल को हमेशा के लिए बोतल में बंद कर देता है। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों की वजह से ही मैं इस चुड़ैल को कैद कर पाया हूँ, वरना ये मुझ अकेले से कभी नहीं होता। तुम लोग सच में बहादुर हो। इसमें धन्यवाद की क्या बात है। मेरी माँ हमेशा कहती है कि सच्चाई के लिए किसी की भी मदद करना आवश्यक होता है। चलो अब हम चलते हैं, काफी देर हो गई है। जाओ, लेकिन जाने से पहले अपनी 3 इच्छाएं तो पूरी करके जाओ। क्या सच में आप हमारी इच्छाएं पूरी करेंगे? मेरी पहली इच्छा यही है कि आप छोटू के लिए ढेर सारी मिठाई लेकर आए। दूसरी इच्छा ये है कि ऐसा कुछ कीजिए कि मेरी माँ को कभी मेहनत का काम ना करना पड़े। और मेरी तीसरी इच्छा ये है कि मेरा भाई हमेशा खुश रहे, उस पर कभी भी कोई भी मुसीबत ना आए। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी ये 3 इच्छाएं अभी पूरी कर देता हूँ। उसके बाद वो जादूगर रमेश की तीनों इच्छाएं पूरी कर देता है। रमेश और छोटू जादूगर को अलविदा करके खुशी से अपने घर चले जाते हैं और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।